दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वक्त आप देख रहे हैं द बवाल। मैं मौजूद हूँ मुरैना में। आज मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करके गए हैं। उस रैली के बाद यहाँ की जनता का क्या रिएक्शन है, हम ये जानने के लिए निकले हैं। ये वो प्रमुख जगह है जिसे जीवाजीगंज के नाम से जानते हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आपको तमाम सारे बुजुर्ग दिख रहे होंगे। इनके हाथ में लाठियाँ भी दिख रही होंगी और इनकी उम्र और ये चश्मा बता रहा है कि इनने कईयों दशक देखे, कई एक प्रधानमंत्री देखे और उन दशकों के कई सारे चुनाव इनके सामने बीते हैं। इस बार चुनाव की क्या स्थिति है चंबल में, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि चंबल में चुनाव फंसा हुआ है, तो इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि चंबल में चुनाव की क्या स्थिति है। दादाजी राम राम। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के, मुरैना के। क्या स्थिति है इस बार? मोदी की लहर चल रही है। मोदी की लहर चल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा थी, आप गए थे सभा में? मैं नहीं गया। नहीं गए? जी गए। क्या आप गए थे सभा में? गए। क्या कहा मोदी जी ने? बढ़िया भाषण दिए गए, बढ़िया बताए गए, योजना चल रही है ताकि बताए गए और राम राम कहे गए, सबंते राम राम कहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार? वो तो बढ़िया काम चल रहा होगा। आप ही के पास से एक पड़ोसी प्रत्याशी के तौर पर हैं रमेश गर्ग जी, जो अपना अच्छा खासा वैश्य वर्ग में प्रभुत्व रखते हैं। उनकी क्या स्थिति रहेगी? वो बढ़िया, वो अपनी जगह पे वो बढ़िया कर रहा हो। आप किसे वोट करेंगे? अरे वोट नहीं बताएंगे हम किसी को। हवा किसकी चल रही है? हाँ? हवा किसकी चल रही हवा है? तो जो आज गए तई की चल रही है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? श्याम किशोर दीक्षित। दीक्षित जी, इस बार किसे करेंगे वोट? वोट तो अब पेट का होता है, जब पेटी पे जाएंगे तब पता लगेगा किसका डालते हैं हम। ये तो दीक्षित जी, आपने कई सारे दशक देखे, तमाम सारे प्रधानमंत्री आपके सामने बदले, तमाम सरकारें बदली। मोदी जी के कामों से आप कितने सहमत हैं? सब एक जैसे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कोई थोड़ा लाइट में हो जाता है, कोई थोड़ा डाउन हो जाता है, बाकी सब एक जैसे हैं। जैसी कांग्रेस, जैसी बीजेपी, जैसे ही आरजेडी, सब एक जैसे हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस के इसमें आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, और इसके कांग्रेस में जा रहे हैं वो कैसे होंगे? वॉशिंग मशीन है इनके पास, तो जो आता है साफ हो जाता है। ब्राह्मण समाज के, आप ही के समाज के एक वरिष्ठ नेता, जिनको धाकड़ नेता माना जाता है, बलबीर सिंह डंडौतिया, कल तक वो कहते थे कि मैं बसपा में ही रहूँगा और मेरे को कोई खरीद नहीं सकता, मैं कहीं बिकूंगा नहीं। और आज उन्होंने भाजपा का पट्टा डाल के सदस्यता ग्रहण कर ली। डंडौतिया जी के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे ही नेता रह गए अब देश में। अब ओरिजिनल नेता खत्म हो गए, सब ऐसे ही रह गए। जैसे जहाँ चटनी दी कि वहीं दौड़ के पहुँच गए। चाहे बलबीर सिंह हो, चाहे और कोई XYZ कोई भी हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे उसमें हो, किसी भी पार्टी में देखो, सब दल बदलू हैं। एक बड़ा बयान और दिया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो 100% भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। इस उनके बयान से आप कितने सहमत हैं? अब उनका जब चुनाव हुआ था तो ब्राह्मण एकजुट होकर के उनका समर्थन किया। आज वो कूद के उसमें चले गए तो ब्राह्मण थोड़ी जाएंगे उनको? ब्राह्मणों से लड़ाई लग रही है गाँव में। ब्राह्मणों को तो छोड़ के भाग गए हैं, तो ब्राह्मण क्यों जाएंगे उनके साथ? तो आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज उनके साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा उनके साथ क्यों जाएगा? ब्राह्मण समाज एक बड़ा वोटर है इस पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, मुरैना से श्योपुर तक। तो इस बार ब्राह्मण समाज का क्या रुख है? कोई रुख अभी क्लियर नहीं है। ब्राह्मण समाज जहाँ चाहेगा वहाँ वोट देगा। किसी के बंधा हुआ नहीं ब्राह्मण समाज, ना बलबीर से बंधा, ना मोदी से बड़ा, ना राहुल गांधी से बड़ा। कोई किसी से बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है वोट, और वो जहाँ मर्जी चाहेगा वहाँ वोट डालेगा। ठीक है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामबाबू गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या लगेगा इस बार? ऊपर वाला जाना ही तो हम क्या कह सकते हैं। आप भी वोटर हैं, आप ही के समाज से प्रत्याशी गर्ग साहब? हाँ हैं तो हरी हैं। गर्ग साहब की कैसी स्थिति है? हाथी चल रहा है मुरैना में? हाथी यहीं गंज में चल रहा है बस। केवल? हाँ, गंज में दौड़ रहा है। गंज में दौड़ रहा है? हाँ। लेकिन गंज से निकल के हाथी, मुरैना, सबलगढ़, अब ये नहीं कह सकता मैं कहीं जाता नहीं हूँ यहाँ से, मुझे पता नहीं है। श्योपुर तक की दूरी बहुत है। हाँ, बहुत दूर है। चलते चलते थक जाओ, सवेरे सामने हो जाएगी तो नहीं पहुँच पाओगे। हाथी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? हाथी सब जगह दौड़ रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है इस बार? हमें नहीं मालूम मुद्दे लोकसभा के, हमें नहीं पता। आप बुजुर्ग हैं, आपने तमाम सारे राजनीतिक दल देखे हैं, तमाम सारे सांसद देखे हैं, सब देख ले। नरेंद्र सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे। हाँ, इस बार कितने नरेंद्र सिंह जी के कामों से कितने खुश हैं आप? अब ये मतलब पूछो, वो पारा नाम है। क्या नाम है दादा आपका? राधेश्याम शर्मा। शर्मा जी, पिछले सांसद थे यहाँ से नरेंद्र सिंह जी के कामों से आप कितने सहमत हैं? नरेंद्र सिंह के कामों से कोई काम उनके खास हुए ही नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। इस बार क्या स्थिति रहेगी मुरैना में?
इस बार क्या कह सकते हैं, वो तो आगे की हवा है, आगे की एक जैसे- युवा प्रत्याशी के तौर पे यहाँ सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू भी हैं। नीटू को लेकर के आपकी क्या राय है? मैं राय वाय कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं देना चाहता। और ये तो भाग्य का फैसला है, जो कोई भी आ सकता है। तो भाई तमाम सारे यहाँ युवा भी हैं और निश्चित तौर पर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? सोनू डंडोतिया। सोनू भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोपीनाथ की पुलिया। गोपीनाथ की पुलिया। युवाओं के लिए एक योजना आई थी, अग्निवीर योजना सरकार लेके आई, जिसमें 4 साल केवल भर्ती है और 4 साल नौकरी करेगा कोई भी नवयुवक। उस जो योजना है, उस योजना को लेकर आपका क्या कहना है? भाई 4 साल तो आदमी तैयारी में निकाल देता, 4 साल अपनी ड्यूटी करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो? तो सरकार की वो योजना सही है कि गलत है? फेल है वो तो, बेकार है वो तो। लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है। डंडोतिया समाज बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व करता है मुरैना में। डंडोतिया समाज का रुख किस ओर है? अभी तो पता पड़े ही, वैसे तो रमेश घर या नीटू सिकरवार की तरफ होगा। नीटू सिकरवार युवा प्रत्याशी के रूप में कैसे देखते हैं उनको? बहुत अच्छे हैं, छवि कैसी है उनकी? बहुत अच्छी है। रमेश गर्ग जी की? बहुत अच्छी है, व्यापारी आदमी है। दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। तोमर जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पर। नरेंद्र सिंह जी को पसंद नहीं करते। शिवमंगल सिंह जी के बारे में क्या कहना है आपका? कोई नहीं भी पसंद नहीं करता, आदमी तो उन्हीं का है ना। अच्छा अच्छा, आदमी तो उन्हीं का है। ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस शंकर। एस शंकर जी, कहाँ से हैं आप? धौलपुर राजस्थान। अच्छा, धौलपुर राजस्थान से हैं। वोट कहाँ है आपका? हाँ, वोट धौलपुर में है। मैं 25 दिन 1 तारीख से यहीं पर रुका हूँ मुरैना में। चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की स्थिति बहुत, मतलब तीनों में अच्छा संघर्ष है। अब जीतेगा कौन ये तो समय बताएगा। तीनों में अच्छी कंडीशन है, तीनों अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तीनों अच्छा बोल रहे हैं, तीनों अच्छे वादे कर रहे हैं मुरैना के लिए। पर जैसे कि मुरैना की स्थिति आप देख पा रहे होंगे तो इतनी अच्छी है नहीं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जीतता है यहाँ से जो मुरैना को और श्योपुर को अच्छा बनाए तो। किन किन मामलों में मुरैना की स्थिति आपको ठीक नहीं लग रही? मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार की आवश्यकता है मुरैना श्योपुर में। और जैसे कि मुझे तो भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी, गरीबी मध्य प्रदेश में बहुत दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी ने तमाम सारे आज भाषण भी दिए और अन्य नेता भी अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। मायावती जी भी आने वाली हैं। तो क्या लगता है कि जो भी सांसद यहाँ से जनता चुनना चाहेगी वो विकास कर पाएगा? नहीं, ये तो उस कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। जनता फिर भी अपना चुनेगी उसे देखकर और वो समय बताएगा कि कितना वो करता है। अब वैसे जनता यहाँ की समझदार है, अच्छे ही कैंडिडेट को चुनेगी। क्या नाम है दादा आपका? राधेश्याम मिश्रा। मिश्रा जी, ये इस बार तीनों का त्रिकोण संघर्ष है यहाँ पर। तो आप किसे पसंद कर रहे हो? हम तो भारतीय जनता पार्टी को करते हैं पसंद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? कार्यकर्ता उसी के हैं, लेकिन संघर्ष तीनों का है, एक बराबर है तीनों कैंडिडेटों का। संघर्ष के कारण क्या, आप स्पष्ट विजन क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा कि शिवमंगल सिंह इलेक्शन जीत रहे हैं या सत्यपाल सिंह सिकरवार इलेक्शन जीत रहे हैं, रमेश गर्ग इलेक्शन जीत रहे हैं? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो समय बताएगा तीनों। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार हाथी चलेगा? नहीं चलेगा, 30 नंबर। हाथी तीसरे नंबर पे आएगा। आप वैश्य समाज के बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। अच्छा, चाहे कोई खड़ा हो जाए बीजेपी से, वैश्य वर्ग हो जाए, ठाकुर हो जाए, ब्राह्मण हो जाए, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अग्रवाल साहब अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष भी है और अपना बड़ा प्रभुत्व रखते हैं अग्रवाल समाज। बने रहे, अपने लिए होंगे वो। फिर अगर अग्रवाल साहब से नाराजगी क्या है आपको? नाराज कोई किसी से नहीं है, हमको नाराजगी किसी से नहीं है, ना सतपाल जी से है, ना शिवमंगल से, ना इनसे। हम शुरू से बीजेपी के रहे, हम तो 60 साल से। ठीक है। आपका क्या नाम है दादा? रमेश चंद दुबे जी, इस बार किसकी हवा है श्योपुर में? सुपर मुरैना का पता नहीं है मुझे, पर जो मोदी जी की गारंटी आए वो झूठ की बुनियाद पे खड़ी हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह के गए थे मेरी राम राम सब तक पहुंचा देना। राम आप तक राम राम पहुंची? हाँ, पहुंच गई। वो कह दिया था उनके जो थे प्रत्याशी की, जो अच्छा। उनकी कट्टर समर्थक उन्होंने कह दिया है। अच्छा। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार कौन जीत सकता है यहाँ से? इस बार में से
सत्यपाल सिंह का आना चाहिए। सत्यपाल सिंह सिकरवार जीत रहे हैं चुनाव। वैसे युवा प्रत्याशी के तौर पर किस तरह की छवि है उनकी, क्योंकि उनके पिताजी भी राजनीति में रहे, उनके भाई भी राजनीति में रहे, उनकी भाभी भी महापौर हैं, तो क्या भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर कोई? भ्रष्टाचार के आरोप तो मेरे तो नहीं सुने हैं कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार के। तो आप युवा उम्मीदवार के तौर पर सत्यपाल सिंह सिकरवार को पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों पसंद करते हैं? नहीं, वो कांग्रेस के हैं, वो हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा, इसलिए मैं कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हूँ। क्या लगता है इस बार आप विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा दिमनी विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर जी वहाँ से विधायक हैं, तो क्या कांग्रेस वहाँ से लीड कर पाएगी? कांग्रेस जीत पाएगी? कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली? नहीं कर पाएगी। उन्होंने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने बहुत अपराध किया था नरेंद्र सिंह जी ने, ब्राह्मण वर्ग के साथ में और निम्न वर्ग के साथ में, तो वो अब बदला लेगी। वो कौम अब बदला लेगी। बदला लेने का समय आ गया। बदला लेने का समय है कि वो यही है जनता पे। तो वो वोट किधर वो होंगे कांग्रेस पे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ब्राह्मणों के और हरिजनों के और निम्न वर्ग की जो परेशानी, उनको वोटिंग नहीं करने दी थी। दलित वर्ग को वोटिंग नहीं करी थी, उनको ब्राह्मणों को भी नहीं करने दी थी। किसने? नरेंद्र सिंह जी ने। नरेंद्र सिंह ने, हाँ, भाजपा बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री। हाँ, तो वो शुद्धता पे उतर आए थे। डगावा की सीट थी उनकी। ईमानदारी से अगर वोटिंग होती वहाँ तो नहीं जीतते, और भी ईमानदारी से हुई तो नहीं जीतेगा भाजपा का प्रत्याशी। मैं 100% कह रहा हूँ गारंटी से। प्रशासन ने अगर कोई वो नहीं किया, जनता को दबाव नहीं, इन्हें बेईमानी नहीं की इस प्रकार के, तो निश्चित कांग्रेस की सीट निकलेगी। बेईमानी की पहले जैसी प्रशासन ने से करवाई, इन्हें की तो निकल सकती। बेईमानी से केवल बेईमानी से निकलेगी, ईमानदारी से नहीं निकलेगी भाजपा। ठीक है दुबे जी, मेरे साथ एक और बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मुरारी लाल मुदगल। मुदगल साहब, आपके समाज के तमाम सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। परशुराम मुदगल भी आए, बलवीर डंडौतिया भी आ गए, और भी तमाम सारे नेता थे। गिरिराज डंडौतिया रहे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला। नरेंद्र तोमर ने सिर्फ बैठा दे ब्राह्मण कोने में। नहीं, ये पहुँच गए तेनू टिकट ना मिल तो, और ते का नाम पहुँचे हैं पहले 5 साल पहले, 9 साल पहले, उनको भी टिकट नहीं न मिलेगा, न कभी जी नरेंद्र तोमर देने देगा। गैराज को ठौर बैठा दिया था उन्हें। गैराज नीटू की जगह अगर गैराज होता तो इतनी मेहनत का काम ही था कांग्रेस का। रमेश गर्ग जी की क्या स्थिति रहेगी? अब त्रिकोणीय संघर्ष है, जिसकी इच्छा होगी वहाँ उनको वोट देगा। घटिया ये हुए। अच्छा, गर्ग साहब? हाँ, नहीं गर्ग साहब नहीं, वैश्य वर्ग। अच्छा, वैश्य वर्ग। हाँ, चूकते ये भी नहीं है, गारंटी नहीं है कि ये गर्ग साहब को वोट करे। हाँ, क्योंकि कुछ कारनामे हैं एक दूसरे के वैश्य वर्ग में, तो वो आपस के व्यापार की बातें हैं। बाकी जो है, जिन्हें परशुराम गया था, मेरा भाई है चचेरा। अच्छा। नरेंद्र तोमर ने उसको लिया था, और 9 साल हो गई। क्यों साहब? 9 साल में उसको एक पद भी नहीं दी।